राम, इसी शब्द से शुरू होता है इस जगह का नाम और भगवान श्री राम से जुड़ा है इस जगह का इतिहास और पहचान। तमिलनाडु के इस छोटे से पम्बन आइलैंड में बसी एक ऐसी जगह जहां धरती समुद्र से मिलती है और आस्था समय से आगे निकल जाती है। एक ऐसा स्थल जो 4 धामों में शामिल है और 12 प्राचीन ज्योतिर्लिंगों में से एक अनमोल रतन भी है, जहां समुद्र से लेकर हर कुंड अपनी कहानी कहता है। यही वो स्थान है जहां भगवान राम ने शिवलिंग स्थापित किया था, जहां समुद्र देव ने रास्ता दिया और जहां हर लहर रामायण का गीत सुनाती है और हर भक्त को मिलती है शुद्धि, शरीर से भी और मन से भी। जहाँ हर कदम पर भक्ति है, हर मूर्त में एक कहानी है, हर आरती में एक शांति है जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। ये व्लॉग सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो मैंने की सावन के पवित्र महीने में, जब हर हर महादेव की गूंज हवाओं में घुल जाती है और हर कदम शिव के नाम में रंग जाता है। तो चलिए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर भगवान राम के कदमों पर चलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव एवरीवन। तो मैं हूं अभी उस जगह पर, उस पावन धरती पर जहां खुद भगवान श्री राम जी ने शिव जी की उपासना और पूजा करी थी, जहां सीता मैया ने खुद मिट्टी से शिवलिंग बनाया था, जहां हनुमान जी खुद कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेके आए थे। सनातन धर्म में सबसे प्रसिद्ध और 4 धाम में एक और 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल रामेश्वरम मंदिर आया हूँ मैं भी। अभी थोड़ी देर पहले हम उतरे हैं एंड अभी मैं बिल्कुल मंदिर के सामने हूँ एंड अभी गया था मैं चाय लेने के लिए और हम 2 लोग आए हैं। सेकंड पर्सन कौन है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ आज ये हुई हमारे साथ, बिल्कुल मंदिर के सामने का रूम मिला हमको। ये देखो मंदिर के सामने की एंट्रेंस है एंड जो मेरा रूम है ना भाई, वो यहाँ मिला। अभी ऑफ सीजन है तो काफ़ी सस्ता रूम मिला अभी आज हमको। एंड इस वीडियो में तुम लोगों को मैं पूरी अपडेट दूंगा। अगर तुम लोग यहाँ पे आते हो 2025 में या फ्यूचर में, तो तुम्हें यहाँ पे कैसे रूम मिलेंगे, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ स्टे करना है, मंदिर में दर्शन की टाइमिंग क्या होगी एंड ऑल, आसपास विजिट करने के लिए क्या क्या प्लेस है, वो सब सोचे। आज पहली बार कुछ ऐसा अच्छा सा लग रहा है कि भाई बिल्कुल मंदिर के सामने का रूम मिला है। ये देखो खाना व्यू, ये जो देख रहे हो आप दूसरा गेट है एंड ये हमारा जो रूम है ये जो रूम पड़ा हमको मात्र 600 रुपये 2 जने के लिए। ये अभी हम पहुंचे हैं, बिल्कुल जस्ट अभी हमने रूम लिया है। अब नहाएंगे एंड मंदिर में हम दर्शन करने जाएंगे। तो अभी हम निकल चुके हैं अपने होटल से, हम जा रहे हैं समुद्र के साइड। मंदिर में दर्शन करने से पहले एक बार समुद्र में स्नान करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमने अभी होटल में नहा लिया है, बढ़िया रेडी भी हो गए हैं, बट फिर भी वहाँ जाना ज़रूरी होता है, ये मान्यता है यहाँ की। एंड फिर उसके बाद हम दर्शन करने चलेंगे। तो हेलो पापा जी, हेलो कर दो। समुद्र की लहरें जब रामेश्वरम की रेत को छूती हैं तो एक कहानी धीरे से कानों में गूंजती है, एक पवित्र अग्नि परीक्षा की कहानी। यही है अग्नि तीर्थम, वो स्थान जहां सीता मैया ने अग्नि को साक्षी मानकर अपनी पवित्रता सिद्ध की थी। लंका में विजय पाने के बाद राम जी को समाज की दृष्टि से सीता मैया की शुद्धता का प्रमाण चाहिए था और सीता मैया ने निसंकोच होकर अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, सीता मैया पूर्णतः पवित्र हैं। तभी से इस स्थान को कहा जाने लगा अग्नि तीर्थम। कहते हैं यहाँ समुद्र में डुबकी लगाने से सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। यहीं से शुरू होती है रामेश्वरम की यात्रा, एक आस्था का विश्वास और एक सनातन प्रेम की अमर गाथा। तो गाइस यही वो समुद्र है जो मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे पहले नहाना बहुत जरूरी है। तो गाइस अब अपनी बारी है, जल्दी जाते हैं, स्नान करके आते हैं। पापा ने तो नहा लिया है एंड मैं जा रहा हूँ, नहा के आता हूँ, फिर हम सीधा मंदिर में मिलते हैं, दर्शन करने चलते हैं। तो गाइस फाइनली नहा लिया है, अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो मेरे पीछे ये देख रहे हो, ये पिंडदान वगैरह होते हैं, यहाँ पे पूजा पाठ होती है अपने पितरों के लिए, अपने बड़े बूढ़ों के लिए जो नहीं है इस दुनिया में, या अपने आने वाले कल के लिए पूजा पाठ की जाती है। तो अब हम बढ़ रहे हैं रामेश्वरम मंदिर की ओर, भारत के सबसे पवित्र धामों में से एक। ये वही जगह है जहां भगवान श्री राम ने लंका यात्रा के समय शिवलिंग स्थापित किया था। कहते हैं बिना रामेश्वरम दर्शन के 4 धाम यात्रा अधूरी मानी जाती है।
जान लिया। भगवान राम ने समुद्र पर सेतु बनाने से पहले भगवान शिव की आराधना की थी और तभी से यह धाम हिंदू धर्म के 4 धाम में से एक माना जाता है। जैसे ही मैं मंदिर के प्रांगण में कदम रखता हूँ, सामने दिखाई देती है इसकी भव्य गोपुरम, लगभग 50 मीटर ऊंची, जिसे देखकर ही मन श्रद्धा से भर जाता है। अंदर प्रवेश करते ही नजर पड़ती है पत्थरों से बनी अनगिनत स्तंभों पर ये गलियारे, जिन्हें कॉरिडोर ऑफ पिलर्स कहा जाता है। दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में गिने जाते हैं। हर कदम पर महसूस होती है एक अलग ऊर्जा, एक शांति, जैसे समय थम सा गया हो और केवल भक्ति की धारा बह रही हो। सो गाइस फाइनली दर्शन हो गए अंदर हमारे ज्योतिर्लिंग के। बहुत पास से दर्शन हुए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। एंड अभी हम थोड़ा सा बाहर के साइड निकले, यहाँ इस गेट से निकल के अब हम मंदिर के अंदर ही हैं। बाकी मंदिर भी आसपास मूर्तियों के दर्शन करने जा रहे हैं। तो ठीक है, अब बाहर मिलते हैं। तो अभी हम आए इस होटल में कुछ खाने पीने और मैंने लगवाया डोसा। फिर उसके बाद हम जाएंगे धनुषकोडी, घूमेंगे, आसपास की साइड विजिट करेंगे जो भी मंदिर होंगे। तो भाई ये था होटल जिसमें अभी हमने खाना खाया। डोसा भी बड़ा मस्त था और चपाती भी बड़ी मस्त थी। 170 के अंदर हमने दोनों ने भरपेट खाना खा लिया और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। और ये मंदिर के जस्ट सामने ही है, कभी आओ तो ट्राई करना, खाना अच्छा था, साउथ इंडियन बढ़िया। मंदिर में दर्शन के बाद आपको लग रहा होगा कि ये यात्रा यहीं कंप्लीट है, लेकिन नहीं, असली सफर अभी बाकी है। तमिलनाडु के लास्ट पॉइंट पर जहां धरती खत्म होती है, सिर्फ समुद्र दिखाई देता है, वहीं है धनुषकोडी। कहा जाता है यहीं से भगवान राम ने समुद्र को चीरते हुए लंका तक जाने के लिए राम सेतु बनाया था। यह धरती सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि आस्था और इतिहास का संगम है। कभी यह नगर जीवन से भरपूर था, रेल की सीटी, चर्च की घंटियां, बाजार की चहल पहल। लेकिन फिर आई 1964 की वह काली रात, भयानक तूफान, ऊंची ऊंची लहरें और देखते ही देखते पूरा नगर समुद्र में समा गया। हजारों लोग लापता हो गए और धनुषकोडी हमेशा के लिए एक मृत नगर बन गया। आज यहाँ सिर्फ टूटी हुई दीवारें हैं, रेत में दबे खंडर और लहरों की आवाज। लेकिन इस वीराने की खामोशी में भी एक अलग सौंदर्य है। सूर्यास्त की सुनहरी किरणें, आस्था, समंदर और रहस्यमय शांति हर यात्री को रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। धनुषकोडी, जहाँ इतिहास, आस्था और प्रकृति तीनों एक साथ सांस लेती है। एक ऐसा शहर जो मिटकर भी अमर हो गया। So guys, finally we are here. धनुषकोडी, the last land of India। इधर जो आप मेरे पीछे पानी देख रहे हो, ये है वे ऑफ बंगाल का पानी और ये है इंडियन ओशन का पानी। और आगे जाके मेन पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे होता है दोनों का संगम। तो ये है इंडिया का लास्ट और इसके आगे पड़ता है 18 किलोमीटर पे श्रीलंका। और 2 किलोमीटर पे आगे अगर तुम जाओगे ना तो तुम्हें दिखेगा राम सेतु पुल, जो राम जी ने बनाया था। हवा बहुत तेज चल रही है, शायद ही तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, बट मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ जितना भी आ रहा है। थोड़ा मैनेज कर लेना, माइक लेके नहीं आया मैं। बट भाई गर्मी है, बट यहाँ पे थोड़ा समुद्र के पास थोड़ा काफी ठंडी ठंडी चिल्ड हवा चल रही है, तो व्यू काफी अच्छा आ रहा है। व्यू दिखाता हूँ मैं तुमको। बंदर आ गया भाई, मेरे हाथ में थैला है तो थोड़ा सेफ रखना पड़ेगा, नहीं वो छीन के ले जाएगा। क्या आवाज है, पापा फोटो खींच रहे हैं। गुड गुड, तो पल्स की हेल्प करिए। अभी मैं इंस्टा 360 से यहाँ का जो 360 व्यू है ना वो लेने का ट्राई करता हूँ, देखता हूँ क्या सा व्यू आता है, क्या है। यार गर्मी है बस थोड़ी यार, बस बाकी तो सब ठीक है। और टैनिंग जो हुई है ना भाई, मानता हूँ थोड़ा काला हूँ, लेकिन इतना नहीं था जितना यहाँ आके हो गया।
तो गाइस मंदिर के पास से जो हमने बस पकड़ी थी वेस्ट टावर गेट से, तो वो जो बस थी वो थी हमें पड़ी पर पर्सन 30 रुपए की टिकट। और 20 किलोमीटर है धनुषकोडी वहाँ से मंदिर के पास से। और हमने ना पर्सनल कैब पूछी वहाँ पे, तो एक मतलब टूरिस्ट गाइड होते हैं ना, तो उन्होंने पर्सनल कैब की बोली पर्सनल गाड़ी ले लो हमारी। धनुषकोडी यहाँ से 20 किलोमीटर है, 30 रुपये टिकट लगे बस के, और उसने हमसे मांगे 1700 रुपये। देख लो कैसे यहाँ पे काटते हैं। वो तो ऑफ सीजन है इसलिए, अभी सीजन का टाइम होता है ना। और मैं ये भी बता दूं ऑफ सीजन होता कब है, गर्मियों के टाइम पे जो अभी चल रहा है, मार्च से लेके अगस्त सितंबर तक यहाँ पे ऑफ सीजन होता है। उसके बाद जो ठंड का टाइम होता है वो होता है ऑन सीजन। और वहाँ उस टाइम पे तुम्हें इतनी भीड़ मिलेगी, मंदिर में भी मुश्किल से तुम मान लो 7-8 घंटे तो तुम्हें दर्शन में लगे, 5 घंटे तुम्हारे कहीं नहीं गए दर्शन में। साइट विजिट करने जब आओगे तो उसमें तो भाई तुम्हारा बहुत मोटा पैसा लगेगा। तो बढ़िया अपना देख दुख के आना, बैकअप बना के आना। एंड बाकी जगह अच्छी है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, ये पानी है और ये भीड़ है लोगों की और ये धूप है चुभने वाली। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, ज़्यादा कुछ था नहीं, हमने आधा 1 घंटा मुश्किल से यहाँ बिताया है। बस इतना ही देखना था यहाँ पे, थोड़ी बहुत फोटोज़ वगैरह क्लिक करी हैं, थोड़ी एक आध वीडियो बनाई है, तुम लोगों को दिखाना था इसलिए मैंने आए हैं, बस बाकी हो गया। अब चलो देखते हैं दूसरी कहीं जगह जाएंगे तो जाएंगे, और वरना अपने होटल जाके सोएंगे। मंदिर में दर्शन से पहले अगर आप भी धोती पहनना चाहते हो तो आप मंदिर के पास ही काफ़ी सारी दुकानें हैं जहां से आप मात्र 100 रुपये में धोती खरीद सकते हो। अब हम बढ़ रहे हैं रामेश्वरम मंदिर की ओर, 22 पवित्र कुंडों में स्नान के लिए। यहाँ कुंड में स्नान करने से पहले आपको लेनी होती है एक टिकट, जो पर पर्सन 25 रुपये की होती है। और अगर आप पर्सनल गाइड के साथ जाते हो तो 200 रुपये से 250 रुपये लेते हैं, जिसमें हर कुंड पर अलग से बाल्टी से स्नान करवाते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान राम लंका युद्ध जीतकर लौटे तो उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और पूजा से पहले किया स्नान यहाँ के 22 पवित्र कुंड में। तो अभी हम जा रहे हैं 7वें कुंड की तरफ। इन कुंडों का पानी अलग अलग है, कहीं ठंडा, कहीं मीठा, कहीं नमकीन, पर हर एक जल में है शुद्धि की ताकत। कहा जाता है कि इन कुंडों में स्नान करने से तन, मन और आत्मा तीनों पवित्र हो जाते हैं। कुंड में भी नहाए हम, इसका नाम है सतु माधव तीर्थ। इस कुंड का पानी एकदम गर्म था, अभी 6 कुंड जितने भी हम नहाए थे एकदम ठंडा पानी था। हर कुंड का एक अलग नाम है और एक अलग कहानी। हर बाल्टी से गिरता पानी जैसे रामायण का एक टुकड़ा हो। अगर आप रामेश्वरम मंदिर कभी दर्शन के लिए आते हैं तो इन 22 पवित्र कुंड में स्नान करना मत भूलना। तो गाइस फाइनली अपने 22 के 22 जो तीर्थ कुंड थे उनमें हमने स्नान कर लिया है। एंड अभी जा रहे हैं मंदिर की तरफ, बाहर जो मंदिर का प्रांगण है वहाँ की साइड जा रहे हैं, जो मेन सबसे बड़ा कॉरिडोर है ना इंडिया के मंदिर का, उस साइड जा रहे हैं। रामेश्वरम के पवित्र दर्शन और धनुषकोडी की रहस्यमय यात्रा के बाद अब चलिए देखते हैं इस धरती के कुछ और खूबसूरत नज़ारे। यहाँ हर जगह भगवान राम की यादें बसी हैं, चाहे वो पंचमुखी हनुमान मंदिर हो, राम तीर्थ कुंड हो या फिर शांत समुद्र के किनारे फैली ये सुंदर गलियाँ। हर मोड़ पर कुछ नया, कुछ दिव्य महसूस होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं रामेश्वरम की इस आध्यात्मिक और प्राकृतिक यात्रा में, जहाँ हर लहर, हर हवा एक कहानी कहती है। रामेश्वरम में दर्शन के बाद अब आप और कहाँ घूम सकते हैं और कौन कौन से मंदिर आपको जाना चाहिए वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं विभीषण टेम्पल से। रामेश्वरम का विभीषण मंदिर उस जगह पर बना है जहाँ रावण के भाई विभीषण ने भगवान राम की शरण ली थी। यही प्रभु राम ने उसे धर्म का साथ देने पर लंका का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। ये मंदिर आज भी निष्ठा और सत्य की मिसाल है। अब चलते हैं दूसरी लोकेशन पर। रामेश्वरम का जटा तीर्थम एक
शांत और पवित्र सरोवर है। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने रावण वध के बाद लंका से वापसी की तो उन्होंने यहाँ अपनी जटा यानी बाल धोए थे ताकि पाप और युद्ध की नकारात्मकता से मुक्ति मिल सके। इसलिए इस जगह को जटा तीर्थम कहा गया। आज भी लोग यहाँ स्नान कर आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। अब चलते हैं तीसरी लोकेशन की ओर। विलोंडी तीर्थम रामेश्वरम के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। कहा जाता है कि लंका से सीता माता को बचाकर लौटते वक्त जब उन्हें प्यास लगी तो भगवान राम ने यहाँ अपने धनुष से धरती में बाण मारा और समुद्र के बीच से मीठा पानी निकला। वही स्थान आज विलोंडी तीर्थम कहलाता है, एक ऐसा चमत्कारिक स्थल जहाँ समुद्र के बीच मीठा जल बहता है। हमारी नेक्स्ट लोकेशन होगी गंधमादन पर्वत। रामेश्वरम की सबसे ऊंची जगहों में से एक है। कहा जाता है कि यहीं से भगवान हनुमान जी ने लंका की ओर उड़ान भरी थी सीता माता की खोज में। यह पर्वत आज भी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, जहां से पूरे रामेश्वरम का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट लोकेशन होगी हमारी लक्ष्मण तीर्थम। रामेश्वरम का एक पवित्र सरोवर है। कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण ने यहाँ स्नान कर प्रभु राम की पूजा की थी ताकि रावण वध के बाद मिले पापों से मुक्ति पा सके। आज भी भक्त यहाँ स्नान करके आत्मिक शांति और आशीर्वाद की कामना करते हैं। हमारी नेक्स्ट लोकेशन होगी हनुमान मंदिर। रामेश्वरम का पंचमुखी हनुमान मंदिर यह एक प्रमुख और पवित्र स्थल है। कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां भगवान हनुमान ने लंका जाने से पहले पंचमुखी रूप धारण किया था। मंदिर में रखे पत्थर आज भी समुद्र में नहीं डूबते, जो राम सेतु निर्माण की दिव्य गवाही देती है। इसके बाद चलते हैं हम नटराज मंदिर। रामेश्वरम के नटराज मंदिर भगवान शिव के नटराज रूप को समर्पित है, जहां वह ब्रह्मांड की सृष्टि और विनाश के नृत्य तांडव का प्रतीक है। यहाँ की मूर्ति भगवान शिव के उस रूप को दर्शाती है जहां वह ऊर्जा, संगीत, जीवन के संतुलन का संदेश देते हैं। मंदिर की शांति और आध्यात्मिकता हर भक्त को भीतर तक छू जाती है। अब यह है हमारी लास्ट लोकेशन, रामेश्वरम का कलाम हाउस। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म स्थान है। यह घर आज भी उनके जीवन और बचपन की यादों को संजोए हुए है। यहाँ आकर आप उनके सरल जीवन, सपनों और देशभक्ति की प्रेरणा महसूस कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली भी हम रूम पे आ चुके हैं, अपने होटल रूम पे। एंड हमने अभी 22 तीर्थ कुंड थे जो, उनमें भी हमने स्नान कर लिया है। एंड अभी जो महाप्रसादम होता है ना मंदिर का, हमने वो भी खाया और उसके साथ हमें ये भी मिला वहाँ से निकलते टाइम। इसमें भभूति वगैरह है और मंदिर का थोड़ा सा प्रसाद है। हम आज दिन में धनुषकोडी गए, वहाँ पे भाई इतनी धूप थी, वहाँ से निकलने के बाद ना कहीं मन ही नहीं करा जाने का, क्योंकि इतने थक चुके थे। ऑलरेडी रात को हमने ट्रैवल किया 8-9 घंटे ई रोड से। फिर उसके बाद हम यहाँ पहुँचे एंड हम आते ही रूम वगैरह लेते ही, होटल रूम लेते ही हम सीधा निकल गए दर्शन करने के लिए रेडी हो गए। एंड उसके बाद फिर वहाँ धनुषकोडी नहीं गए। धनुषकोडी जाने के बाद इतनी धूप, वहाँ पे धूप और कुछ था नहीं वहाँ देखने के लिए समुद्र के अलावा। तो वहाँ से हम जल्दी से निकले, आए अपने होटल में, सोए थोड़ा सा। अब उसके बाद हमारा प्लान था 3:30 बजे मॉर्निंग में तीर्थ स्नान करने का, मगर हमने कहा कि आज भीड़ नहीं है, अभी ऑफ सीजन है, भीड़ नहीं है, तो आज ही सब कुछ कर देते हैं। 25 रुपये की टिकट लगी, गए फटाफट तुरंत में। दर्शन भी अच्छे हो गए एंड मंदिर भी अच्छे से घूम लिया, अंदर प्रसाद भी खाया और अभी हम वापस होटल आ चुके हैं। ये जो दाना हो रहा है ना, ये सिर्फ गर्मी की वजह से हुआ है। तमिलनाडु आने के बाद ये छोड़ो, पूरे बॉडी पे टैनिंग हो गई है, बहुत अजीब सी भाई, हालत ख़राब है इस टाइम पे बस। लेकिन मज़ा बहुत आया भाई, एक अलग एक्सपीरियंस। फाइनली 4 धाम में से तीसरे धाम भी दर्शन हो गए हैं। मेरे 3 धाम कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें बद्रीनाथ, रामेश्वरम एंड जगन्नाथ। अगला मेरा प्लान है द्वारकाधीश जाने का। एंड द्वारकाधीश जाऊंगा तो मैं साथ ही साथ सोमनाथ मंदिर भी जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी तक सोमनाथ मंदिर भी नहीं गया हूँ। तो वहाँ भी जल्दी, शायद हो सकता है कि अगली जो वीडियो होगी ना तुम्हें वहीं की देखने को मिलेगी। तो बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में तुम्हें थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी, थोड़ा सा भी मज़ा आया, अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना।